हेलो भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। भाई आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई। मतलब ये कुछ भी टू व्हीलर घर में कुछ भी नहीं था। मतलब थी, एक्सेस थी भाई, बट वो बड़े भाई की थी भाई। मैं नहीं चला पाता था उससे क्योंकि वो बाहर रहती थी काम के लिए। मतलब तो ये था कि भाई मुझे होती थी भाई दिक्कत है कि कॉलेज वगैरह जाऊँ तो मैं किस में जाऊँ भाई, क्योंकि हमारे गाँव से मतलब मेन रोड का फासला थोड़ा दूर है भाई, 2 किलोमीटर, और ऊंचाई और निचाई। तो ऐसा मतलब वापस आते वक्त को भी वो होता था कि यार इतनी चढ़ाई कौन करे यार फालतू की। तो मतलब मेरे पास कुछ पैसे थे भाई, तो मैंने क्या किया भाई कि किसी रिश्तेदार से एक बाइक ले आया भाई, जो कि थी भाई यही आपकी डिस्कवर 125, जो मतलब ऐसे पड़ रखी थी, उनकी नीड नहीं थी भाई उन लोगों को। तो मैं उनसे मांग कर ले आया भाई कि ऐसे ऐसे, तो मुझे दे दी भाई उन्होंने। और बाकी भाई इसके पेपर्स वगैरह की मतलब नहीं थे भाई, उस टाइम पे एक्सपायर हो चुके थे। तो मैंने सोचा था कि यहाँ के मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा भाई। इसमें वो होता ना नया नया जुनून की, अगर आपके पास कोई टू व्हीलर है तो आप उसे सजा कर रखो। तो मेरे अंदर भी वो था भाई। तो मैंने सोचा था भाई इसके ग्राफिक्स एंड सब कुछ चेंज कर दूंगा भाई, इतना पैसा लगा दूंगा इसमें। बट भाई जो मैं पैसे थे ना भाई, मेरे पास पैसे ने भाई मतलब इतना निचोड़ा ना मुझे इस बाइक ने, मतलब मेरे पैसों को पूछो मत भाई। फर्स्ट सर्विस में पता नहीं इसका क्या क्या चेंज हुआ, इसका मड गार्ड चेंज हुआ भाई, इसके ब्रेक शू डले, उसके बाद इसका इंजन आवाज करता था वो थोड़ा ठीक किया भाई, चलने लायक बनाई इसको। इसकी ब्रेक्स नहीं काम करती थी वो बनाई, हेडलाइट्स बल्ब काम नहीं करते थे, इंडिकेटर्स काम नहीं करते थे, हॉर्न काम नहीं करता था। माय गॉड भाई, काफी ऐसी चीजें थी जो काम नहीं करती थी भाई इसकी, अब भी नहीं करती कुछ चीजें। अभी इसकी बैटरी खराब हो रखी है भाई, बट भाई कुछ कुछ चलने लायक बनाई थी भाई हमने, तो तब इसको घर में लेके आए थे हम। उसके बाद भाई इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आ गई थी कि मिसिंग मारती है भाई, तो मिसिंग के लिए अलग से खर्चा दिया था भाई। तो मेरे कम से कम ही 5-6 हज़ार रुपए लग गए थे भाई उस टाइम पे इस पे। तो मैंने सोचा भाई यार इतना अगर मैं इस पे लगा रहा हूँ भाई, तो मतलब अब मैंने सोचा कि चलो लगा दिए तो मैं पेपर वर्क ही कर ही लेता हूँ इसका। तो मैं जाता हूँ भाई आरटीओ पता करने की इसका पेपर वर्क कितने में हो जाएगा, हमको कितने में पड़ता है। आप लोग शौक हो जाओगे भाई, इस टाइम पे इस बाइक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2007 की मॉडल है भाई। इस टाइम पे मुश्किल से 10,000 मिल जाएंगे भाई इसके। वो लोग लगा रहे हैं भाई आरटीओ वाले की अगर आपको एक्सटेंड करवानी है भाई इसकी आरसी इंश्योरेंस, तो भाई आप लोगों को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। 10,000 रुपए भाई कितने होते हैं, इसकी तो टोटल वैल्यू नहीं उतनी। तो भाई इतनी समझदारी नहीं लगी भाई मुझे इससे फिर से जिंदा करने में। मैंने सोचा भाई से ऐसे चलाते रहेंगे गाँव देहात एरिया में, ऐसे कट्टे वट्टे ढोने के लिए और घास वगैरह ढोने के लिए रख रखी है भाई हमने। पहले तो मतलब मैं ऐसे यूज करता था भाई कि नीचे मतलब जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा लंबा है फासला भाई मेन रोड तक जाने के लिए, तो मैं ऐसे उस फासले में यूज किया करता था कि कभी किसी को छोड़ना हुआ फिर लाना हुआ तो वहाँ के लिए काफी यूजफुल हो जाती थी। जैसे गाँव वगैरह एरिया में घूमना, पानी वगैरह लाने के लिए, तो उसमें काफी यूजफुल थी। तो मुझे ऑल ओवर मस्त पैकेज मिल गया था भाई 5,000 रुपए में। मैं खुश था भाई, चल रही थी जिंदगी। बट क्या होता भाई जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, मतलब नई नई इच्छाएं आती है अपने अंदर की भाई मेरे पास वो भी होती ये भी होती। तो मेरे अंदर भी आने लगी भाई धीरे धीरे कि यार काश मेरे पास भी हो। बट मेरे अंदर वो वाली भी था कहीं कि मतलब मैं खुद से अर्न करके कमाना चाहता हूँ, बट वो था कि अभी नहीं हो पा रहा था भाई। अभी मैं सोचा था यार नीड तो होगी भाई घर में, क्योंकि वो जो स्कूटी की मैं बात कर रहा हूँ ना भाई एक्सेस, वो 2022 में ले रखी थी हमने। तो तब से वो स्कूटी थोड़ी बाहर ही रह रही है भाई, वो थोड़ा काम होता है ना भाई उसका, तो वो घर से ज़्यादा बाहर ही रहती थी। तो घर में मेनली कोई भी व्हीकल नहीं होता था इसके अलावा। इमरजेंसी में नीड पड़ जाए भाई, कभी भी पड़ सकती है ना, तो इमरजेंसी में कोई भी व्हीकल नहीं था, तो किसी का मांगना वगैरह वो हमको अच्छा नहीं लगता भाई। तो हमने सोचा भाई इसको तो बाहर कहीं ले जा ही नहीं सकते भाई, इसकी ब्रेक्स एंड ऑल इतनी बेकार हैं भाई, और इस बाइक भी इतनी बेकार हो चुकी है भाई टाइम के साथ, ना इसकी इंश्योरेंस ना इसके कागज़। तो इसको पकड़ भी लिया तो भाई क्या मुंह दिखाएंगे भाई हम उनको। तो वो ये ना कि बाइक सीज हो जाएगी और किसी और की रिलेटिव की मांग के लिए आ रखे हैं भाई हम लोग, तो सीज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मांग के ले गया और इसने पुलिस के हवाले कर दी भाई अपनी बाइक। तो वो भी था भाई कहीं। और मतलब मुझे ये था भाई कि कुछ हो, स्कूटी हो भाई अपने घर में, क्योंकि स्कूटी की नीड ही पड़ रही थी। मतलब सेकंड टाइम काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एक्सेस ही क्यों ली और स्कूटी ही क्यों ली भाई। मेनली तुमने मतलब बाइक में भी जा सकते थे भाई, तुम लोग अपग्रेड करो, तुम लोग अपग्रेड करो भाई, ये छोटी ही चीज़ में क्या ही फंस रहे हो। बट नहीं भाई, हम लोग प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा देखते हैं भाई, तो आराम से स्कूटी में हो सकता था, इसलिए हमने फिर से एक्सेस ली भाई कि जाकि वो जो नई वाली स्कूटी है वो बाहर काम में चली जाए और जो पुरानी वाली उसमें हम ये सब काम कर सकें। और मेनली भाई उसको मैं कहीं बाहर भी ले जा सकता हूँ भाई। अब वो जो दायरा बचा था, वो जो 2 किलोमीटर का मैंने जो बताया आपको मेन रोड का, अब मुझे उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो ये कुछ स्टोरी है भाई इसकी। बाकी तो भाई इतनी प्यारी बाइक है ना, कहीं से मतलब अगर ऐसे गांव देहाती एरिया में चलाने को ना, तो मतलब इसको आदत लग जाए भाई इसकी, वो तो इसी का दीवाना हो जाएगा भाई। अब मैंने जैसे कि एक्सीड चला रखी है भाई, उसका रिव्यू बना रखा मैंने, आप देख लेना। मतलब उस बाइक का ऐसा कि अगर आप इसको चलाने के बाद उसमें आते तो आपके हाथ एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं भाई। काफी नीचे स्टेयरिंग है उसका, इसका स्टेयरिंग थोड़ी ऐसे, मतलब इसका जो सिटिंग पोस्चर है मेनली मैं वो बताता हूँ आपको, कि काफी मस्त है भाई।
काफ़ी मतलब ऐसा मस्त लगता है, एकदम ऐसे फील आती है कि हाँ भाई किसी चीज़ में बैठे हो आप इसमें, और ऐसी फील आती है अंदर से कि हाँ आप इसमें कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हो, लॉन्ग जर्नीज कर सकते हो मेनली। जबकि भाई अगर इसका इंजन ठीक होता ना, इसका इंजन पता नहीं क्या पिस्टन खराब हो रखा भाई इसका कि पता नहीं क्या, तो इसमें आवाज़ें आती रहती है भाई अजीब सी, तो ये ठीक नहीं है भाई इसका इंजन। इतने टाइम तक घर में रही भाई, ये लगभग 1.5 साल हो चुका है भाई इसको घर में, तो मतलब एक थोड़ी सी अटैचमेंट सी हो गई भाई मुझे इसके साथ। तो मतलब इसकी बुराई भी मतलब पता है भाई, इसके कौन्स भी हैं, प्रोस भी है और कौन्स भी हैं। कौन्स ज़्यादा हैं भाई इसके, ब्रेकिंग नहीं लगना भाई एकदम से, अगर ब्रेक लगानी हो भाई आपको किलोमीटर पहले से ब्रेक लगानी पड़ती, कि आगे देखना पड़ता आपको कि हाँ ये ट्रक रुक सकता है तो मैं आस्ते चलाता हूँ। तो अब वो मेरे को मतलब इस चीज़ से एक फ़ायदा हुआ कि इसको चलाने के बाद भैया मैं कोई भी चीज़ चलाता हूँ ना, तो मैं स्टार्टिंग से ही ब्रेक लगा के चलता हूँ और मैं आस्ते ही चलाता हूँ। तो इसने मुझे एक चीज़ सिखा दी है भाई कि जीवन में आपको आस्ते ही चलना चाहिए, और स्पीड चल के करना भी क्या है भाई। बाकी अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करूँ भाई, जितना साथ इसने दिया ना भाई, मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं दिया भाई घर वालों के अलावा। भाई क्या चलती है यार, मतलब हाँ एक और चीज़ है भाई, इसको ना हम पेट्रोल पंप तक ले जा सकते क्योंकि वो भी दूर आता है भाई आपका, बट यार भाई इसने जो साथ दिया, और मतलब एक चीज़ में साथ नहीं दिया भाई इसने, जो है इसकी माइलेज में भाई इतना रोया भाई मैं यार, मतलब घर वालों से मतलब बोतल में मंगाना पड़ता था भाई मुझे कि मेरे लिए तेल ले आओ। इतना बुरा लगता है ना भाई कि एक दिन में खत्म हो जाता है भाई वो तेल। हाँ भाई वो तेल मतलब अभी गई, मतलब वो 2 किलोमीटर का फासला था, सोचो कम से कम भी कितना चलना चाहिए 1 किलोमीटर, मतलब कम से कम मेरे 3 तो काफ़ी कम हो गए भाई, 10-15 दिन तो आराम से निकाल देने चाहिए भाई इस इंजन को, 125 सीसी के इंजन को। बट नहीं भाई ये मेरे 4 से 5 दिन निकाल पाती थी सिर्फ, और मैं इसको एक्स्ट्रा कहीं यूज़ भी नहीं करता था। थोड़ा टाइम तक हमको तो लगा भाई कि मतलब कोई निकाल रहा है, जहाँ हम इसको पार्क करते हैं भाई नीचे बस स्टैंड पर, मतलब नीचे जहाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको खड़ी करके फिर मैं कॉलेज जाता था भाई इसमें, मतलब इसको खड़ी करके फिर बस में जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था, फिर घर वालों को, मेरे पापा वगैरह को ऐसा लगता था कि शायद इसका कोई तेल निकाल रहा है, तो तू ऐसा की कर इसका तेल ऑफ करके जाया कर ताकि थोड़ी बहुत सेफ्टी हो जाए। भाई मैंने तेल ऑफ करके भी देख लिया भाई, ऑफ मतलब जब भी हमने खड़ी करनी तब भी तेल ऑफ कर देना भाई हमने, बट फिर भी नहीं हो पाया भाई, ये रिजोल्व हुआ ही नहीं। इसकी माइलेज स्टार्टिंग से ऐसी रही, कभी कभी फील होता था भाई कि मतलब हाँ अब दे रही है माइलेज, बट वो हमारा एक वहम होता था भाई, वो एक्स्ट्रा कभी कभी दे देती थी भाई, चलाने के ऊपर डिपेंड करता ना, कभी हम बढ़िया चला लेते थे तो दे देती थी भाई 1-2 माइलेज एक्स्ट्रा, मतलब 1-2% एक्स्ट्रा दे देती थी, तो लगता था कि एक्स्ट्रा दे रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था भाई, ये उतनी ही दे रही थी, जस्ट हमारा वहम था। उसके बाद भाई फर्स्ट सर्विस तो मैंने तभी करवा ली थी जब मैं वहाँ से लाया था भाई 1 साल पहले। उसके बाद भाई अभी कुछ महीनों पहले करवाई थी मैंने, मुझे याद नहीं है। सर्विस कराने के बाद भाई जैसे कि मतलब इसका क्या है, इसका मैं आपको बताता हूँ इस बाइक में क्या दिक्कत है। इंजन में इसकी ऐसी दिक्कत है भाई कि अगर आप इसको थ्रोटल देते हो भाई स्टार्टिंग में इनिशियली तो काफ़ी अच्छी उठती है भाई, अगर चढ़ाई में चलाओगे तो मतलब टॉर्क तो है भाई इसमें काफ़ी ना, जान तो है। वैसे भाई मेन रोड में चलाना तो नहीं चाहिए भाई जिनके पेपर्स वगैरह नहीं है, बट भाई उस दिन पड़ी थी इमरजेंसी भाई, हमको तो जाना था कहीं, तो हमने चला ली भाई, ये मतलब रिस्क ले लिया भाई और चला ली भाई मेन रोड में। और भाई इतना गंदा एक्सपीरियंस भाई, मतलब इतना गंदा भाई कैसे हो सकती है भाई एक बाइक, वो भी बजाज की बाइक। तो इसमें हो रखी दिक्कत भाई कि अगर आप इसका टोटल देते हैं इनिशियली अच्छी पुश होती है, बट एक स्पीड आती है जो कि आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की आती है, उसके बाद भाई ये बोल जाती है, आवाज़ करती है, चढ़ती नहीं है भाई बिल्कुल। क्योंकि हमारे एक भाई हैं जो पहले ऑन करते थे, उनके छोटे भाई, उन्होंने डला दिया भाई इसमें पेट्रोल की जगह डीजल। हाँ भाई ये कारनामा हो रखा है इसके साथ। तभी तो भाई मैं भी सोचूं कि भाई बजाज का इंजन यार, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता भाई बजाज के इंजन के साथ कि मतलब इतना ज़्यादा, मतलब चली भी ये कुछ 2 लाख के करीब है मतलब, और कुछ नहीं होता भाई 2 लाख सुनने में लगता, बट इन बाइकों के लिए कुछ नहीं होता भाई, बजाज के इंजन के लिए 2 लाख, मतलब 2 लाख चली। और हाँ भाई आवाज़ कुछ, और मतलब आवाज़ मतलब इतनी बेकार सी, खटारा सी, किट 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 ऐसी आवाज़ करती है भाई इंजन से, तो पिस्टन की आवाज़ आती है कि पता नहीं किसकी आवाज़ आती है, अब बताना भाई मुझे। बट भाई ऑल ओवर भाई मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ऐसे एडवेंचरस रहा भाई इसके साथ, कि मतलब मैंने काफ़ी बार धोखे भी खाए भाई से ठीक है, बट मज़ा आता है यार भाई, वो भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ टाइम के लिए कि भाई हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होती है, ऐसी भी बाइक्स होती है और ऐसी भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं बाइक में। बाकी तो भाई अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुनना भाई, हल्का हल्का रेप करना भाई, हल्का हल्का बढ़िया है भाई, पर धुआं काफ़ी छोड़ती है। और ये मेरा लव है भाई, मतलब अभी मतलब जब पता लगा ना भाई कि हमने नई लेनी है भाई, नई स्कूटी ले रहे हैं भाई, तो मेरे को काफ़ी प्यार आया भाई इसके ऊपर। मैं सोच रहा था कि यार मैं इसको छोड़ के आऊँ या नहीं छोड़ के आऊँ वापस। अभी भी भाई मेरे बैक यार्ड में खड़ रखी है, अभी मैं सोच रहा हूँ भाई कि इसको छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, बट अब किसी और की चीज़ है भाई, तो कितना ही रख सकते हैं अपने पास यार, मतलब बट एक अटैचमेंट होती है ना, वो हो चुकी है मुझे। ऑल्दो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग मत लाओ भाई इसको, वहीं कहीं बेच दो, पर नहीं भाई, अब जिसकी है उसके पास ही देनी होती है, अब जो मर्जी करें भाई इसके साथ। बट
यार मतलब एक अटैचमेंट हो जाती है ना, वो हम अपने पास भी नहीं रख सकते भाई से, अब क्या करें। बाकी बस यही था भाई आज की वीडियोस में। दिस टुक मी वेरी इमोशनल भाई, काफी मजा आया भाई इसके बारे में बात करके ना, और मतलब ऐसे दिल खोल के बात करी भाई मैंने इसके बारे में, करना भी चाहता हूँ भाई, क्योंकि आई एम इन लव विद दिस व्हीकल। और मतलब ये मैं तब बोल रहा हूँ भाई जबकि मेरे पास ऑप्शंस हैं भाई, बट फिर भी मेरे को सुकून होता है ना भाई, सुकून इसी में मिलता है। अब जैसे कि नई एक्सेस आ गई, मज़ा पुरानी वाली में आ रहा है, क्योंकि उसमें मतलब एक्सपीरियंस करा ना वो पल जो पहली स्कूटी के होते हैं भाई, पहला मतलब जो हमारे घर में व्हीकल था एक, मतलब टू व्हीलर आया था, तो वही है भाई, उनकी खुशी अलग ही होती है। और जैसे कि ये बाइक है भाई, बाइक मेरे पास पहली बाइक आई थी भाई, ये मतलब जो हमारे घर में टू व्हीलर हो, मतलब ये तो चलो मैं किसी का अंकल आया था, मतलब ऐसे ही रिश्तेदारी में। वो जो स्कूटी है भाई 2022 में वो आई थी भाई नहीं, तो इन दो में खुशी होती है, उसके बाद तो चेंज होती रहती है, बट वो वाला सुख नहीं मिल पाता भाई। तो बस वही था भाई, आपसे दिल की बात शेयर करनी थी भाई कि मेरे क्या व्यूज़ थे भाई इसके बारे में। और जो मेरे से एक दो भाई पूछ रहे थे भाई इंस्टाग्राम पर कि आपकी बाइक के बारे में क्या हुआ और बाइक का क्या बना, तो बाइक का ये बना भाई, ऐसी ऐसी कुछ स्टोरी है बाइक की। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। बाय बाय।